जैसे पार्किंसंस सुना आपने? हाँ पार्किंसंस क्या बीमारी होती है पता है? एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है हाँ जिसमें उनके ये हाथ पैर वगैरह हिलने लग कांपते जाते हैं हैं, हाँ। कांपते रहते हैं, और ये माना गया है कि ठीक नहीं होता है, ऐसा माना गया है। लेकिन इसमें भी 1 महीने में पार्किंसंस को ठीक होने का मेरे स्टूडेंट ने दावा किया, जोधपुर के हैं, सम राठौड़, ठीक है? वकील साहब थे। उन्होंने बोला कि मैंने आपकी कोर्स लिया, मैंने डेली प्रैक्टिस किया और 1 महीने में मेडिसिन भी छूट गया और मेरा हाथ पैर भी काँपना बंद हो गए, जबकि उसको पहले मुश्किल हो रही थी। ऐसा उन्होंने खुद बोला। ऐसे मेरे पास 3-4 इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे पार्किंसंस ठीक होने का स्टूडेंट दावा कर रहे हैं। मैं गारंटी नहीं देता, मैं बोलता हूँ मैं सिखा दूँगा, हीलिंग काम करता है, करके देखो। क्योंकि अलग-अलग टाइम पीरियड सबका अलग-अलग हो सकता है। कोई 1 ही हफ्ते में बोल सकता है। जैसे सोराइसिस के केस में एक ने बोला कि सिर्फ़ 1 हफ्ते में मेरा सोराइसिस ठीक हुआ। अच्छा सोराइसिस मतलब वो स्किन का डिजीज़ है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कई सालों से चल रहा था। उनका नाम विकास नेमा है, जबलपुर के रहने वाले हैं। उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया बाकायदा। मेरे पूरन शर्मा यूट्यूब चैनल में पॉडकास्ट सेक्शन में ऐसे इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें विकास नेमा का सोराइसिस ठीक होने का दावा वो कर रहा है। और वो प्री कोविड की बात है। प्री कोविड में मुझसे सीखा, डिप्रेशन में था क्योंकि सोराइसिस ठीक नहीं हुआ था, लाखों रुपए खर्च कर लिए थे, 10 साल से परेशान था, तो उसमें डिप्रेशन में आ गया। वो दुकान चला रहा था, इलेक्ट्रिकल गुड्स का दुकान है उसका, लेकिन वो भी बंद कर दिया क्योंकि डिप्रेशन में बैठ ही नहीं पा रहा था वो। फिर वाइफ को बैक पेन का प्रॉब्लम था, अच्छा तो उसमें भी उसने हीलिंग करके ठीक किया, अपना डिप्रेशन ठीक किया, अपने काम धंधे पर लग गया और धीरे धीरे उसने फाइनेंशियल फ्रीडम तक लिया विदिन 1 ईयर। अपनी दुकान तो अच्छा चलाया, सोराइसिस ठीक किया, डिप्रेशन पूरा ठीक हो गया और प्लस उसने अपना एक लेडीज़ हॉस्टल खोल लिया। अच्छा लेडीज़ हॉस्टल खोल लिया पूरा, 2 मंजिला बनाया, हाँ। 20 स्टूडेंट्स को रखा और उसमें से पैसिव इनकम आ रहा है उसका। अच्छा और आज भी मुझे बहुत याद करता है वो, मैडम भी मुझे याद करती है कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। सोराइसिस का केस कर रहा हूँ और सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे। इनका ईजिएस्ट और सबसे अर्लीस्ट हुआ था 1 हफ्ते की बात की, बाकी किसी को महीना, 2 महीना, 3 महीना का टाइम लगता है। एक और है जिसका नाम मैं पढ़ के ही बताऊँगा, ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नरेंद्र शर्मा जयपुर का टीचर का काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम 10 साल से था और उन्होंने हर थेरेपी यूज़ किया, मतलब एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा से लेकर, यूनानी से लेकर, एक्यूप्रेशर से लेकर, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, किसी बाबा के पास जाना, कहीं से तावीज़ लेना, कुछ नहीं छोड़ा बेचारे ने, क्योंकि परेशान होता तो हर चीज़ करने की कोशिश करते ना। ऐसा करते हुए लाखों रुपए खर्च हुए। सोचो एक छोटा सा स्टूडेंट, मतलब टीचर है, टीचर का काम कर रहा है, बहुत सारा पैसा भी नहीं कमाता, लेकिन जब आपको चाहिए होता तो आप लोन लेके भी करते हो, तो कर्जा हो गया दुनिया भर का। सो डिप्रेशन में चला गया। एक तो वो ठीक नहीं हो रहा है, कान में हमेशा कुछ आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, दर्द भी बोलता है 24 घंटे दर्द रहता था, तो पागल ही हो गया था बंदा बेचारा। तब उसने रेकी एंड माइंड पर ऑनलाइन सीखा, ना वो दिल्ली आया ना मैं जयपुर गया, ऑनलाइन सीखा और उसने सिर्फ 1 महीने में अपने डिप्रेशन को ठीक किया। पहले एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन होता है ना, होपलेसनेस, उसको ठीक, उसने बोला कि मैं अब ठीक हो जाऊँगा, ऐसा लग रहा है, थोड़ा दर्द कम होने लगा। 2 महीना 3 महीने में उसने अपनी नेगेटिविटी को पूरा ठीक करके अपने आप को ठीक होते हुए देखा कि हाँ वो प्रॉब्लम वो वाला नहीं है जो पहले सिम्टम्स होते थे। दवाई अभी भी चल रही है। उसके बाद फिर उसने जब लगा कि दवाई छोड़ सकता हूँ, दवाई छोड़ के भी उसने जीने की कोशिश की, लगा कि दवाई बिना भी काम चल रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस हुआ। तो 4 से 5 महीने में ना वो 100% ठीक हो गया, जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा 10 साल से ठीक नहीं हुआ था। और साइड इफेक्ट में क्या ठीक हुआ पता है? साइड बेनिफिट में उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, क्योंकि उसको तो वो बीमारी ठीक करनी थी ना, मेन तो उसका वो बीमारी था, लेकिन उस बीमारी के साथ जो डिप्रेशन था प्लस उसकी जो मुफलिसी चल रही थी, पैसे की दिक्कत, अगर वो ठीक भी हो जाता मान लो किसी थेरेपी से, तो उसका डिप्रेशन थोड़ी ठीक होता। अगर वो ठीक भी हो जाता तो क्या उसके पैसे थोड़ी कमा सकता था। आज वो फाइनेंशियली फ्री हो, खुश रहता है और मेरे को कम से कम 4 या 5 बार आके बोल चुका है, बाकायदा इंटरव्यू लिया, हर क्लास में जो संडे को लेता हूँ ना उसमें भी आके बोला। मैं बोला इतनी बार मत बोला यार, लोगों को लगेगा इससे बुलवा रहे हो, लेकिन बोलता है कि नहीं सर आप कमाल, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी, यू नो, कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर पा रहा हूँ जो वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। ये नहीं बोल रहा कि मैंने ठीक किया, ये एक सिस्टम है, एक साइंस है। वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर पाया ना, वो ब्लॉकेजेस को दूर कर पाया, चक्रों को ठीक कर पाया, और अंदर जो उसका जो नब्ज दबा हुआ था वो हीलिंग से खुल गया। वो ब्लॉकेज बोलते हैं उसको, वो खुल गया, जो दवाई ठीक नहीं कर पा रहा था किसी वजह से। लेकिन रेकी ने भी ठीक नहीं किया, याद रखना, यहाँ पे उसने खुद अपने आप को ठीक किया। रेकी क्या करता है ना, आपके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है, आपकी जो रूट कॉज है उसे ठीक करता है, सो दैट आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम आपको खुद हील करता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।